इस खबर का प्रायोजक है चंपारण हार्ट सेंटर एंड हॉस्पिटल मोतिहारी। जैसा कि आपको पता होगा कि दिल की हर धड़कन जिंदगी की सबसे कीमती आवाज होती है और इसी धड़कन की सुरक्षा के लिए चंपारण हार्ट सेंटर एंड हॉस्पिटल मोतिहारी में खुल चुकी है। अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निरंजन सागर MBBS MD के नेतृत्व में, जी हाँ, अब आपके पास आधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, IPD, CCU, EECP थेरेपी, ECG, अल्ट्रासाउंड जैसे सेवाएं उपलब्ध है। जी हाँ, बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त, जिसका लोकेशन है टाउन थाना पेट्रोल पंप के सामने MJK गर्ल्स स्कूल के बगल में। विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चंपारण हार्ट सेंटर, क्योंकि हर धड़कन कीमती है। आइए जानते हैं विशेष जानकारी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर निरंजन सागर से। जी हाँ, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर निरंजन सागर चंपारण हार्ट सेंटर मोतिहारी से बोल रहा हूँ और मैं यहाँ हृदय रोग का चिकित्सक हूँ। हृदय रोग और हृदय से संबंधित बीमारियाँ जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर हुआ और हृदय के नसों से संबंधित बीमारियों का इलाज करता हूँ। जो क्लिनिक है मोतिहारी में टाउन थाना के पूर्व साइड में MJK गर्ल्स स्कूल है, उसके बगल में क्लिनिक है और यहाँ पे हम लोग हृदय से संबंधित सारे इमरजेंसी का इलाज करते हैं। आजकल बहुत हृदय रोग बढ़ा हुआ है, खास करके युवाओं में हार्ट अटैक की घटना बहुत अधिकतर आ रही है। तो हम आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर किसी मरीज को सीना में दर्द हो, धड़कन की समस्या हो, सांस फूल रहा हो, तो तुरंत ही अपने आसपास किसी चिकित्सक के पास ECG कराए और ECG करा के प्रथम शरीर में पता करें कि हार्ट से संबंधित बीमारी है या नहीं है। अगर ECG में कुछ बदलाव आ रहा है तो तुरंत ही अपने नज़दीकी हार्ट के डॉक्टर से मिलना चाहिए, जिससे कि जान बच जाता है। नहीं तो आप देख रहे होंगे कि आजकल चलते चलते डांस करते करते अभी हाल फिलहाल में हमारे बहुत सुप्रसिद्ध एक अभिनेत्री थी, उनका मौत हो गया। ये वही कि रेगुलर जांच नहीं हो पाया और समय पर इलाज नहीं हो पाया। समय पर इलाज होने से हम लोग बहुत जान बचा सकते हैं। क्या क्या सुविधा है इसमें? हमारे यहाँ ICU की सुविधा है, वेंटिलेटर की सुविधा है, इमरजेंसी पेशेंट सारे देखे जाते हैं, पेसमेकर की सुविधा है। अगर कोई मरीज का हार्ट अटैक आया तो हम लोग थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं, जिससे कि हार्ट अटैक में बेसिकली क्या होता है कि हार्ट की धमनी होती है, हार्ट की धमनी इतनी मोटी हुई तो उसमें नली में जाम आ जाता है, चर्बी जमा होने के कारण से और ब्लड क्लॉट, खून के थक्का बनने के कारण से, जिससे कि सीने में दर्द हो जाता है, तेज पसीना आने लगता है। उस चीज़ को हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। ये ECG के माध्यम से हमें पता चलता है और इको करते हैं। ये हमारा इको मशीन है, ये हृदय का अल्ट्रासाउंड होता है। इससे पता चलता है कि हार्ट में कितना गड़बड़ी आया है और इसके माध्यम से हम लोग हार्ट के नली को खोलते हैं। उस विधि को सबसे शॉर्टकट और सबसे सस्ता तरीका है थ्रोम्बोलाइसिस कर देना। थ्रोम्बोलाइसिस यानी कि जो क्लॉट है उसको हम लोग सुई के माध्यम से हटा देते हैं। जितना जल्दी क्लॉट सुई के माध्यम से हट जाता है उतना ही जल्दी हार्ट में खून का दौरा चालू हो जाता है। खून का दौरा चालू होने से हार्ट खराब होने से बच जाता है। यही हमारा सबसे अच्छा इलाज है जो कि हृदय को सेव करके रखता है। ये बताइए सर, कुछ गरीब के लिए कुछ व्यवस्था के लिए, मान लीजिए बहुत ऐसे लोग होता है कि कोई बहुत गरीब होता है, उसको ऐसे बीमारी आ गया, उसके पास पैसा उतना नहीं रहता, उसको लिए क्या? देखिए, हमारे ज़िले में किसान वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, मीडियम क्लास के लोग ज़्यादा हैं। तो हमारा जो चिकित्सा व्यवस्था है, चिकित्सा विधि है और जो हमारा चार्जेज हैं वो बहुत मिनिमम चार्जेज हैं। हाँ, कुछ जैसे कि हम लोग इंजेक्शन वगैरह देते हैं, उसमें 2-3 तरह का सुई आता है क्लॉट को ब्लस्ट करने वाला। उसमें कुछ सस्ता कैटेगरी का है, मीडियम कैटेगरी का है, हाई कैटेगरी का है। तो मान लीजिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम महंगा वाला ही सुई सब में लगाएं। हम ऑप्शन बताते हैं। अगर सबसे सस्ता सुई उसमें 2-2.5 हज़ार का आता है, 15 हज़ार का आता है, तो अगर गरीब आदमी है तो वो 2.5 हज़ार के सुई दे के भी हम काम चला सकते हैं, जिससे उसका जान बच जाएगा। जान बचने के बाद दवा खाते रहेगा और जो मिनिमम चार्ज होगा वो मिनिमम चार्ज लिया जाता है। जैसे कि मैं एक नियम बनाया हूँ कि अगर आप गरीब हैं, वाकई गरीब आदमी है, तो उसका एक कुछ छोटा सा प्रमाण हम मांगते हैं
बोलते हैं कि या तो अपने गांव के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से, मुखिया से, सरपंच से, कोई पत्रकार बंधु है उनसे, उनके पैड पर आप लिखवा के लाइए कि आप बिलो प्रॉपर्टी गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो हम दवाई पर इलाज करेंगे, जो मिनिमम चार्ज हमारा होगा वो हम लेंगे, जो कि सरकारी अस्पताल से भी सस्ता होगा। ये हम गरीबों के लिए सुविधा दे के रखे हैं। ये इन्फ्यूजन है, ऑक्सीजन और कुछ इसमें नहीं, मैंने क्या इसमें सोचा क्या क्या रहता है इसलिए ऑक्सीजन तो हर चीज़ की सुविधा रहती है, वेंटिलेटर की सुविधा रहती है, ऑक्सीजन की सुविधा रहती है, पाइप की सुविधा रहती वो तो सर बताए हैं मैंने, और सभी सब क्या क्या है इसके बारे में, ये हो गया है। ये इन्फ्यूजन है, इसमें दवाई इंक्लूड करके चलाया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें नोवेट चल रहा है, इसमें अंदर चल रहा है, ये ऑक्सीजन चल रहा है। मीडिया वाला मशीन का जिससे बीपी का पंप लगाया जाता है ना, वैसे इस पंप को कमर से लेकर पैर तक लगाया जाता है। फिर इसमें ईसीजी ऑक्सीमीटर लगाया जाता है, जिससे कि इस मोनीटर पर जो ईसीजी करवाते हैं ना, उसका ग्राफ, हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल, पेशेंट के बॉडी का जो भी पोजीशन होता है वो सब इससे दिखाता है। फिर जैसे बीपी चेक करने में पंप किया जाता है, वैसे इस मशीन के द्वारा प्रेशर दिया जाता है, जो कि प्रेशर क्या करता है, ब्लड को हार्ट तक पहुंचाता है, जो कि ब्लॉकेज के कारण जो उचित मात्रा में हार्ट ब्लड चेक होता है वो नहीं मिलता है, तो इसी को इस थेरेपी के द्वारा प्रेशर देकर उस ब्लड को पर सेकेंड हार्ट में पहुंचाया जाता है। ये 35 दिन का कोर्स होता है, पर डे 1 घंटा लगता है। ना ही इसमें कोई चीर फाड़ है, ना इसमें कोई रिस्क है, ना ही इसका कोई साइड इफेक्ट है। लगेगा तो लेटा है तो इसका पैर वगैरह दबाना, धीरे धीरे पुश कर करके 35 दिन में धीरे धीरे करके ब्लॉकेज